हेलो बच्चों। तो बच्चों ये आईसीएसई 7th क्लास सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन का लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो बच्चों देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा आपको सेकेंड टर्म के लिए। तो बच्चों कुछ चैप्टर्स शायद आपको इस टर्म में नहीं होंगे या चेंज होंगे। अगर कोई चेंज चैप्टर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगी जिस भी क्वेश्चन पेपर में होंगे। तो बच्चों सेक्शन ए जो होगा उसमें वो सारा कंपलसरी होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो चूज द करेक्ट ऑप्शंस है, 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो 5 फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे 5 मार्क्स के लिए, और चूज द करेक्ट ऑप्शन भी 5 मार्क्स के लिए। तो बच्चों अगर आपके चैप्टर्स जो हैं सेकेंड टर्म के चेंज हो गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं आपको जो क्वेश्चंस आए होंगे वो किसी टर्म में भी आए होंगे तो मैं आपको अपलोड कर दूंगी वो वाला क्वेश्चन पेपर जिसमें वो चैप्टर्स होंगे। तो ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स के लिए होगा, इसमें भी 5 ही होंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों मैच द फॉलोइंग है, 5 मार्क्स के लिए होगा। तो आपके जितने चैप्टर्स में से भी मैच द फॉलोइंग है, आपको फिलअप में से भी आ सकता है, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस में से भी फिलअप बन के आ सकता है, ऐसे ही ट्रू फॉल्स से फिलअप बन सकता है, टिक द करेक्ट आंसर से फिलअप बन सकता है। आपकी बुक एक्सरसाइजेज में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप अच्छे से करोगे। तो नेम देम जो है डिफाइनिंग टर्म्स में से नेम देम आ सकता है। तो आपकी बुक में जो चूज द करेक्ट आंसर्स हैं उनमें से, या फिलअप्स हैं ट्रू फॉल्स में है उनमें से नेम देम, या किसी कोई डेफिनेशन है उनमें से नेम देम के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों आप अच्छे से लर्न कर लेना, ये 5 मार्क्स के लिए होगा। नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं, 5 मार्क्स के लिए डेफिनेशंस हैं, 5 डेफिनेशंस होंगी। तो 1 मार्क के लिए होंगी, आपको ओनली 1-2 लाइन में इन्हें डिफाइन ही करना होता है, मीनिंग ही क्लियर करना होता है। तो वर्ड इक्वेशंस बच्चों आएंगी आपको 5 मार्क्स के लिए। तो आपके जो भी चैप्टर्स हैं तो उनमें जो भी वर्ड इक्वेशंस बनी हुई हैं आप अच्छे से कर लेना उनको। नेक्स्ट नेम द गैस रिलीज्ड व्हेन, तो ये 5 मार्क्स के लिए हैं, अच्छे से रीड करना। तो ये सभी रिएक्शंस लिखे होंगे और जो भी गैस रिलीज होती है इन सभी रिएक्शंस में तो वो आपने लिखनी है। नेक्स्ट देखो बच्चों बी पार्ट होगा 40 मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए ए पार्ट था, 40 मार्क्स के लिए बी पार्ट है। तो इसमें से आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चों कितने क्वेश्चंस गिवन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको 6 क्वेश्चंस गिवन है और उनमें से आपने कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं, वही करने हैं जिसके कि सभी पार्ट्स आपको आते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर आते हैं, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाता है, तो आपको फर्स्ट 4 ही आपके टीचर्स चेक करते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले टिक कर लो कि आपको कौन से क्वेश्चंस जो हैं सभी पार्ट उनके आते हैं, वही लिखना। तो ये आपके अलग अलग चैप्टर्स में से क्वेश्चंस हैं।
तो ये सभी क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो अच्छे से प्रिपेयर करो सेकेंड टर्म के लिए जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। तो बच्चों अगर आप मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।